सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 12 मार्च। गृहस्थी में राम करता ये भावना रखें। परमात्मा आनंद रूप है। भगवान का आनंद उपाधि रहित है। भगवान के सुहास्य वदन का ध्यान किया जाए। हर एक बात में मनुष्य आनंद की अपेक्षा करता है। उमस में हवा का झोंका आया तो उसे अच्छा लगता है। वर्षा होती है तो वो समझता है कि अब हवा में ठंडक आएगी। किसी तरह क्यों न हो, मनुष्य आनंद प्राप्त करना और उसे संचित करना चाहता है। मनुष्य को भूख लगी तो वो कुछ खाएगा तो उसका पेट भरेगा और वो खुश होगा। लेकिन यदि वो विष खाएगा तो उससे प्रसन्न ना होते हुए उसकी मृत्यु होगी। ठीक वैसे ही हमारा व्यवहार है। हम विष से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और वही बाधक होता है। किसी बीमार व्यक्ति के पेट में कृमि हो और यदि उसे अधिक खाना दिया जाए तो शरीर का पोषण होने के बदले में पेट में कृमि बढ़ेंगे। उसी प्रकार सत्कर्म करते समय विषयों का प्रेम रखकर यदि वे किए जाएंगे तो उससे विषय वासना ही बढ़ेगी और सत्कर्म का समाधान नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से ही कर्म किया जाए तो वो बाधक नहीं होता। मनुष्य आजीवन जो धंधा करता है उससे वो तद्रूप हो जाता है। किसी वकील के बारे में ही सोचिए। वो अपने व्यवसाय में इतना लीन हो जाता है कि मृत्यु के क्षण में भी वो वाद विवाद ही करता रहेगा। नौकरी करने वाला नौकरी के काम में इतना लीन हो जाता है, अतः स्वप्न में भी वो स्वयं को नौकर ही मानता है। कर्म ऐसे ढंग से किया जाए कि वो करते समय हम उससे अलग होकर करें। विवाह के मंगल समारोह में सम्मिलित हो जाएं। लड्डू भी खाएं, लेकिन वे पराये के समझकर खाएं। अपनी बेटी या बेटे के नहीं है ऐसा समझकर। अन्यथा संबंधी के बारे में चिंता होगी या दहेज मिलता है या नहीं इसकी ओर ध्यान रहेगा, जिससे परेशानी ही होगी। कोई भी कर्म के सिवा नहीं रह सकता। यदि किसी को सजा देनी हो और हमने उससे कहा हिलना डुलना मना है, पलके हाथ पैर कुछ भी हिलाना नहीं है, तो क्या उसे ये संभव हो पाएगा? अतः कुछ न कुछ कर्म होता ही रहेगा। भगवान ने ऐसा कुछ बंधन डाल दिया है कि कर्म के बिना गति ही नहीं होगी। किंतु ये सभी राम करता धरता है, ये भूलकर यदि करेंगे तो सभी बाधक होंगे और मरते दम तक मनुष्य अगले जन्म की तैयारी करता रहेगा। अतः देह के द्वारा कर्म करते समय भी मैं कर्म करने वाला नहीं हूं भावना रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना हमें चैन नहीं आएगा, किंतु हम कर्म फल की आशा अकारण करते रहते हैं। कर्म फल की आशा छोड़कर यदि कर्म करते रहेंगे तो कर्म करते करते ही हमें संतोष प्राप्त होगा। गृहस्थी में सबके लिए सब कुछ करें, लेकिन मन में मैं भगवान राम का हूं ऐसी भावना अखंड रखें, अर्थात उसके नाम का जप करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।